चूंकि कल रात में ही रेड और मार्टी का क्रिस का एक वेबिनार हुआ था लाइव, जो कि वो बराबर करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो रेड और क्रिस ने बहुत अच्छे वहां पर आप लोगों को मैसेज दिए थे, जो रात में मैं आप सबको शेयर किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां वो वहां पर दे रहे थे। बहुत एक्साइटेड थे, और एक्साइटेड हो भी क्यों ना, इसलिए कि अब वो समय आ चुका है जिसके इंतजार में हम लोग सब बैठे हुए थे। हम लोगों ने उसको रियलाइज किया है कि आपको पता नहीं है कि आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपकी आर्थिक आजादी के लिए हम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑन पैसिव आपके भविष्य से भी आगे काम कर रहा है। तो ये उनका पोस्ट था। ऑन पैसिव का जो कल मार्टी का जो लाइव मीटिंग चल रहा था, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि किसी भी मिनट अब कुछ भी यहाँ पर घटित हो सकता है। मेरा मतलब है कि किसी मिनट कुछ भी हो सकता है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर में यहाँ कुछ भी हो सकता है, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ चीजें किसी भी क्षण घटित हो सकती है। तो ये मार्टी सर का ये रात का था। क्रिस सर भी उसमें बहुत उत्साहित थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 15 तारीख तक यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, आप उसका इंतजार करिए। तो यहाँ पर एक हमारी सिस्टर ने भी कमेंट किया था, रंजना सिस्टर ने, कि समय से जीता नहीं जाता, समय से सीखा जाता है, इसलिए समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। तो सोचिए कि जब प्रभु श्री राम को जिस रात राज्याभिषेक होने वाला था, सुबह उनको वनवास मिल गया। तो ये समय कब तक आ जाए, समय कब बदल जाता है ये कोई नहीं जानता है। तो ये ट्वीट था हमारी बहन रंजना सिस्टर का। तो यहाँ पर हर लोग ट्वीट करते हैं, आप लोग भी अच्छा अच्छा ट्वीट अगर हमें करते हैं तो बिल्कुल आपके ट्वीट को हम यहाँ पर मीटिंग में जरूर रखेंगे। अगर आपके अच्छे कंटेंट रहे तो अच्छे अच्छे कंटेंट लिखना, सोचना, विचार करना, यही तो काम है हम ऑन पेसिवियंस का। ऑन पेसिवियंस का काम ये नहीं है कि हमें कंपनी को कोसना है, ऐशो फरा को गाली देना है, लीडर को गाली देना है। आप वो समय अच्छे तरीकों से भी बिता सकते हैं। समय सबके पास वही होता है, बस आपके सोच में फर्क होता है। अभी बादल है, फिर बारिश हो जाता है, फिर धूप निकल जाता है, समय को कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी यहाँ पर समय बदलने वाला है। कमीशन के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो दोस्तों कमीशन अब बहुत जल्दी आने वाला है, चूंकि वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। किसी भी क्षण, किसी भी पल यहाँ पर वो वेरीफाई आने वाला है, और हम सबका वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। उसके पहले हम सबको तैयारी कर लेना चाहिए। हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, हमारा बैंक अकाउंट, ये सारे चीज रेडी करके रखना चाहिए। आप उसमें देखिए नाम, स्पेलिंग आपका सब सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, बैंक अकाउंट में कुछ और है, और आपके इकोसिस्टम में, प्रोफाइल में कुछ और है। तो लास्ट टाइम, लास्ट मूवमेंट, आज लास्ट वार्निंग है आप सभी को। ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जो लोग भी ऑन पैसिव में आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं, जो मां सबरी की तरह 5 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 4 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई 3 साल, कोई 2 साल से इंतजार कर रहे थे, आज उनकी जो धैर्य की घड़ी है वो समाप्त होने वाली है। तो आप बिल्कुल ही अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करिए। रीचेक होता है ना, कभी कभी कॉन्फिडेंस में आदमी गड़बड़ हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मेरा तो सब ठीक है। लेकिन मैं आखिरी बार सबसे कहूंगा, प्लीज 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 अपने अपने ओईएस को लॉगिन कीजिए, प्रोफाइल में जाइए, क्या कमी रह गया है उसे सुधार कीजिए, वहां चेक करिए, आपके आई कार्ड से उसको मैच कीजिए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या हूबहू ऐसे ही आपके ओईएस में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, उसे सुधार करिए।
आपके मोबाइल नंबर उसमें दिए गए हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं 4 साल 5 साल पहले आपने मोबाइल नंबर दिया था वो बंद पड़ गया है। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आई होप कि मेरी बातों को आप लोग समझ पाए होंगे और आप लोग इस पर विचार करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके ओके। इसके बाद अगर हम बात करें पे आउट की, तो पे आउट बिल्कुल आने वाला है। जैसे ही आपका वो वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा, आपके पेंडिंग विड्रॉल यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। आपके कमीशन, बोनस, सारी चीजें, एस बॉम वगैरह सारी चीज प्रस्तावित है और वो सब चीज आना शुरू हो जाएगा। अगर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ सबको पता है, यहाँ 2 तरह से ट्रैफिक आने वाले हैं। एक तो 3 तरह से, अगर मैं कहूंगा 3 तरह से ट्रैफिक है। कुछ लोगों ने खुद का ऑर्गेनिक ट्रैफिक बनाया है, यानी कुछ लोगों को उन्होंने ब्लेसिंग किया है, कुछ एफिलेटर को लाए हैं, तो उनका वो अलग ट्रैफिक है, अपना खुद का ट्रैफिक है। दूसरा जो ट्रैफिक पोल है, ट्रैफिक पोल जो कंपनी के पास में ट्रैफिक आए हुए अभी तक मार्केटिंग कैंपेनिंग से, वो हम सबको अलॉट करने वाले हैं। उसके बाद में जो ओ डोमेन अभी हम लोगों का आने वाला है, ओ डोमेन के, आपके ओ डोमेन से जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होंगे, उससे जो ट्रैफिक आएगा वो ट्रैफिक यहाँ पर आने वाला है। तो 3 तरह के यहाँ पर ट्रैफिक आपको मिलेंगे। और कमीशन कहाँ से आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहाँ से ले और हवा कहाँ से छोड़े। लोग कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे आपको तरीकों से पेमेंट मिलने वाला है। इसका पे प्लान, पे स्ट्रक्चर दोस्तों दुनिया में अद्वितीय है। ऐसा किसी का आज तक दुनिया में पे प्लान, पे स्ट्रक्चर नहीं हुआ है दोस्तों, जो ऑन पैसिव का होने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें आइकन की, तो आइकन जो है वो एक अपने आप में, आइकन क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ICANN। पंजीकरण क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है? ये रजिस्ट्रियां अपने क्षेत्रों के लिए आईपी नेटवर्क पते और अन्य इंटरनेट नंबर संसाधन आवंटित करती है। शीर्ष स्तरीय डोमेन नाम सिस्टम प्रबंधन करना, आइकन मान्यता प्राप्त डोमेन रजिस्ट्रार के माध्यम से डीएनएस का प्रबंधन करता है और रजिस्ट्रार डोमेन नाम बेचने के लिए अधिकृत है। प्रोटोकॉल और पहचानकर्ता असाइनमेंट, ये सारी उसमें निहित है। क्या गोडैडी एक आईकैनन मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है? तो यस, ICANN रजिस्ट्रार कोई भी रजिस्ट्रार होता है जिसे व्यक्तियों को डोमेन नाम पंजीकरण पर ये सारी चीजें करने की अनुमति देता है और डोमेन नेम विवादों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइकन इन विवादों को कैसे संभालता है, इसके कुछ प्रमुख पहलू हैं जो मैं आपको बता दूं। समान डोमेन, यानी एक ही नाम का 2 नाम अगर लोगों ने डोमेन बना लिया तो इसके नाम विवाद समाधान की नीति बनाना, ये इनका काम है, जिसे कहते हैं UDRP। अगर हम आइकन के बात करें तो इन्होंने ट्रेडमार्क उल्लंघन, साइबर स्क्वैटिंग और अपमानजनक पंजीकरण से संबंधित डोमेन नाम के विवादों को संबोधित करने के लिए UDRP की स्थापना की थी। यानी इनका